उसकी इबादत करो, इबादत करो उसकी इबादत करो। याद करो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारगाह से हम सब है आए, वादों सदा के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी इबादत करो, इबादत करो उसकी इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी इबादत करो, इबादत करो उसकी इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना बड़ा है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा के अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी इबादत करो, इबादत करो उसकी इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी इबादत करो, इबादत करो उसकी इबादत करो। याद करो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारगाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी इबादत करो, इबादत करो उसकी इबादत करो। इबादत करो उसकी इबादत करो, इबादत करो उसकी इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत,
उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत 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 करो। और कुछ लोग हमारा जो मैसेज भी घर में बैठकर भी सुनते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों के लिए भी जो जो सुन रहा है उनके लिए। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज की भजन संगीता हमने जो पढ़ा है वो भजन संगीता बहुत अच्छे भजन संगीता है, क्योंकि एक मसीहा के बारे में गाए गए एक गीत है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में गाए गए एक गीत है। 150 भजन संगीता में बहुत सारे मसीही भजन हैं, उसमें से एक है। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मसीहा के लक्षण क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का पहला वचन से लेकर 5वां वचन तक का बातों को लेकर हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका पहला वचन से लेकर 5वां वचन तक। कोई जोर से पढ़िए। क्या आने वाला तू ही है? इसके विषय में आप जानते हैं, जब यीशु मसीह संसार पर आने के पहले स्वर्ग से एक और व्यक्ति को इस धरती पर भेजा गया था। उसका नाम क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो यीशु मसीहा की रास्ता को तैयार करने के लिए यूहन्ना को भेजा गया। वो आकर मेरे पीछे एक व्यक्ति आ रहा है, वो क्या है? मेरे से बड़ा है। मलाकी की भविष्यवक्ता की पुस्तक में भी और एक स्वर्गदूत के विषय में कहते हैं कि एक व्यक्ति रास्ता तैयार करने के लिए आएगा, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। तो जब यीशु मसीह अपने सेवकाई इस संसार पर चालू किया, उस समय वो जो रास्ता तैयार करने वाले जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ है? बंदी गृह में है। क्योंकि उन्होंने आकर अपनी सेवकाई हमें शुरू किया, बुला हमें चिल्लाकर कहा मन फिराओ, परमेश्वर के राज निकट है करके बताया। अधिकारी गणों के विरोध में, पाप के विरोध में उन्होंने बातें किया, इसलिए उनको पकड़कर बंदी गृह में डाला। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को करते हुए उन्होंने देखा, उनके चेले लोग हमें बंदी गृह में रहने वाले हमें यूहन्ना को बताया, हमें यीशु मसीहा इस संसार में आ गया है, वो उनका कार्य को चालू किया है। तब उनको उसका स्पष्टीकरण होने के लिए यूहन्ना चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा। तो क्या वहां लिखा है? क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे को दूसरे की बाट जोना है, हम दूसरे के इंतजार करना है करके पूछा। तब यीशु ने उत्तर दिया, मसीहा है, उसका लक्षण मैं स्वर्ग से आया हूं करके यीशु मसीह बताया। तो उसका लक्षण वहां लिखा गया है। लेकिन यीशु मसीहा है करके हमें उनकी सेवकाई के द्वारा पूरे विश्व में आमीन हालेलुया उनके सेवकाई को देखकर हमें मालूम हो जाता है। क्योंकि हम जो भजन संगीत आज पढ़ा है, हमें आमीन 146 भजन संगीता का 7वां भजन से लेकर भी मसीहा के लक्षण लिखा हुआ है। ये जो वचन मत्ती रचित सुसमाचार आमीन 11 अध्याय में भी मसीहा आया है, उसका लक्षण लिखा हुआ है।
उसी प्रकार यशायाह नबी की पुस्तक 61 का 1 से 3 में भी मसीहा की लक्षण लिखा हुआ है। हालेलुया। हम सब प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन यीशु मसीह के ओर से निकली हुई कई प्रकार की जो आशीषें हमने पाया है, पाया कि नहीं पाया? हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से कई आशीषें हम अपने जीवन में पाया है। यहां देखिए क्या क्या है। मैं ये जो तीनों वचनों को तुलना करते हुए आपके सामने मसीहा के लक्षण को बताने के लिए चाहता हूं, क्योंकि हम मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का पहला वचन से लेकर भी और भजन संहिता 146 का 7 से लेकर भी जो लिखा हुआ वचन को लेकर भी और यशायाह नबी की पुस्तक 61 का 1 से 3 तक का वचनों को लेकर हम मसीहा के लक्षण को देखेंगे। आमीन। सबसे पहले हम यहां देखेंगे जब यीशु मसीह इस संसार पर आए हुए समय पर आमीन हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा देने को आमीन जवाब दिया है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद भजन संहिता के अंदर लिखी हुई बातों को हम देखेंगे और उसके बाद हम यशायाह नबी की पुस्तक का हमें लक्षणों को हम देखेंगे। पढ़िए नीचे 3 वचन से, यीशु ने उत्तर दिया। 14 वचन पढ़िए। जो कुछ तुम देखते हो, जो सुनते हो, उसको देख लो, समझ लो, उसके बाद यूहन्ना को जाके बोलो। वो क्या है? पढ़िए 6 बातें वहां लिखा हुआ है, पढ़िए। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस संसार पर आने के समय आमीन स्पष्ट रूप से और उनकी सेवकाई ऐसे सेवकाई थे जो जरूरतमय व्यक्ति के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। हालेलुया। जो अंधे थे उनको हमें आंखें दिया, जो सुन नहीं पाते थे उन्हें सुनने का मौका दिया। ये सारे बातें आत्मिक रीति में भी हमें अगर थोड़ा मनन करके देखेगा, जो व्यक्ति आत्मिक बातें देख नहीं सकते थे, दुनिया में बहुत सारे आत्मिक बातें था, लेकिन लोग क्या नहीं कर सकते थे, उसको देख नहीं सकते थे। लेकिन यीशु मसीह आकर उनके कार्य चालू करते ही हमें मानव सब अपने आंखें खुलकर देखने लगे। हमारा जीवन में भी कई चीजें हम देखते देखते भी पहचानते नहीं है, क्योंकि हमारा भीतरी आंखें बंद है। जब भीतरी आंखें खुल जाता है, हम परमेश्वर की विषय में बहुत सारे बातें देख सकेंगे। मसीहा आने के कारण यह है, बहुत सारे अंधे लोगों के हमें असली आंखों को भी खोल दिया, हमें बल्कि हमें कई लोगों के दिल हमें अंधेरे में थे, उन लोगों के दिल भी खुल गया, क्योंकि परमेश्वर की उन आत्मिक बातों को वो लोग देख सके। हालेलुया। इन दिनों में मेरे प्रियो, हमारा हमें बाहर की आंखें देख रहा है तो भी हम प्रभु से ये प्रार्थना करना, हमारे भीतरी आंखें भी खुल जाएं, ताकि हम मसीहा को देख सके, हमें मसीहत को देख सके, जो परमेश्वर की योजनाओं को हम समझ सके। हालेलुया। हालेलुया। कई बातें हम सुनने, हमें आवाज हमारे ओर आया, लेकिन हम समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया। इसलिए बाइबल में एक टेम ऐसे कई जगह पर लिखा हुआ है, जिसको कान है वो सुने। हालेलुया। हमारे पास एक अंग है, लेकिन इसके बारे में अकेले बाइबल नहीं कहते हैं, हमें बहुत सारे बातें परमेश्वर की ओर से सुनाया गया है, लेकिन कई लोग उस पर ध्यान नहीं दिया है। हालेलुया। हम जैसे रोड से जाता है, बहुत आवाज सुनता है, हम हर चीज का ध्यान नहीं देता है, हमारा और जो बात आता है उसके ओर हम ध्यान देता है। हालेलुया। जैसे आत्मिक जीवन में बहुत सारे बातें मेरे और आपके ओर परमेश्वर भेज रहा है, कई भविष्यवाणियों को भेज रहा है, कई वचनों को भेज रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहा है। लेकिन मसीहा अगर आपके जीवन में प्रकट हो जाता है, तो आपके हमें कान खुल जाता है, हमें मसीहा की ओर से आने वाले शब्दों को समझकर, सुनकर हमें उसको समझने का ताकत मिल जाता है। हालेलुया। हमें मसीहत में आने के बाद हम बहुत सारे आत्मिक बातों को सुना है। हालेलुया।
क्योंकि हम बहुत कुछ इस संसार की सुना है, आमें हालेलुया, उससे बढ़कर हम परमेश्वर की बातों को हमें हालेलुया सुनने का अवसर हमारे जीवन में मिला है। हालेलुया, हमें मसीहत का, हमें मसीहा आकर किया हुआ अगला बात है, जो बातें परमेश्वर की ओर से बोला गया था, हमें बहुत सारे जाति के लोग उसको सुन नहीं पाते थे, लेकिन हमें मसीहा आकर बोलने लगे, सभी के हमें कान खुलने लगे। हालेलुया, उनकी वाणी हरेक के पास पहुंचने लगे, सच्चाई को समझने लगे। हमें ऐसे अनुभव हुआ है। हालेलुया, हमें कई लोग अपवित्रता में था, कई लोग अशुद्ध अनुभव में था, वहां कोड़ी शुद्ध हो गया करके लिखा है। मसीहा प्रकट होने से अशुद्धता दूर हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में आने से हम खुद हमें शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो मसीहा हमारा जीवन में आने से ही हम खुद शुद्ध हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु यीशु करके हमें दिल से अगर आप बोलोगे, वो मसीहा है, हमें उनका काम है हमारा जीवन के सारे गंदगी को, अशुद्धता को दूर करने का। हालेलुया, मसीहा क्या करता है? हमारा जीवन की अशुद्धता को दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। वहां तीसरी बात, अगला बात लिखा है, क्या है वो? मरे हुओं को जिलाता है। मसीहा अगर आपके जीवन में आया, इसका मतलब आप मरे हुई अवस्था में से जीवन पाया। हालेलुया। एफेसियों के पत्र 2 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, हम सब मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीहा में जिलाया है। हालेलुया, हमें मसीहा आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। आप मरे हुए अवस्था में नहीं रह सकते हैं, आप जीवन में आ जाता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में हमें ऐसे लिखा हुआ है 1 वचन में, हमें कई लोग हमें जीवित कहलाया जाता है, लेकिन मरे हुई अवस्था में है। इस संसार में हमारा चारों ओर में हमें बहुत सारे लोग पाप में मरे हुई अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन मसीहा प्रकट हो जाता है, मसीहा प्रकट हो जाता है, वहां मरे हुए लोग हमें जीवित उठ जाता है। हालेलुया। हमें इसलिए मेरे प्रियो, हमें मैं और आप, हमें पहले मरे हुई अवस्था में था, लेकिन मसीहा प्रकट होने से, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में आने से हमारा जीवन से मृत्यु दूर हो गया, हमारा अंदर जीवन आ गया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कितने लोग आज के समय पर हमें, मेरे अंदर हमें जीवन आ गया करके हमें हालेलुया प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया, अपने ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित किया, मैं मरे हुई अवस्था में था। हालेलुया, आमीन। तो वहां अगला लिखा है, कंगालों को सुसमाचार सुना देते हैं। हालेलुया, क्योंकि संसार ऐसे था, पहले बड़े बड़े लोगों को सुनाते थे, स्वजाति को सुनाते थे, अच्छे लोगों को सुनाते थे, लेकिन यीशु मसीह आकर हमें कंगालों से लेकर राजगद्दी में रहने वाले तक का लोगों से हमें सच्चे वाणी को सुनाया है। हालेलुया। यीशु मसीह का जो वाणी है, एकदम कंगालों से लेकर हमें राज पद में रहने वाले तक का लोगों के लिए है सुसमाचार। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, मसीहा किसी पक्ष के लोगों के लिए नहीं आया है, मसीहा कोई एक देश के लिए नहीं आया है, मसीहा कोई एक जाति के लिए नहीं आया है, हमें मसीहा हर एक को सुसमाचार हमें पहुंचाने के लिए आया है। हालेलुया। उनके जीवन के द्वारा उन्होंने अच्छे संदेश को हर एक के पास पहुंचाया है। हालेलुया। तो इस प्रकार के कार्य, जो 6 बातें वहां लिखा है, ये यूहन्ना से जाकर बोलो, ये मसीहा ही कर सकता है, हमें मसीहा ही कर रहा है। हालेलुया। अब पढ़िए, आमीन, हालेलुया, आमीन। यहाँ ये हमें भजन संगीता 146 का 7 से लेकर पढ़िए। यहाँ जो भजनकार दाऊद ने मसीहा के लक्षण बता रहा है, उन्होंने क्या है, और पीड़ित लोगों का या पीसे हुए लोगों का क्या देता है? लोगों को
न्याय चुकाते। पहला जो मसीहा के लक्षण, अन्याय नहीं करता है और हमें एकदम दबे हुए लोगों को भी न्याय दिलाता है मेरा मसीहा। हालेलुया। हमें हमारा पक्ष बोलने के लिए संसार में कोई नहीं था, हमारा ऊपर हमेशा हमें विरोध बताने वाले दुनिया थे, लेकिन जिस दिन हम प्रभु के हमें चरणों पर अपने जीवन को समर्पित किया, उस दिन हमको न्याय मिला। हमें हो सकता है संसार से हमें न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मसीहा के सामने से हमें न्याय मिलेगा। हालेलुया। अगला पद क्या बताते, पढ़िए। हमें मसीहा भूखों को क्या देता है? रोटी देता है। दोनों प्रकार का रोटी देता है, हमारा शरीर के लिए भी, हमारा आत्मा के लिए भी रोटी देता है। आज हम आत्मिक जीवन में इतना मोटा तकड़ा क्यों? हमें हमारा मसीहा हमारे लिए रोटी देकर हमें खड़ा किया, लेकिन कई सारे लोग आत्मिक भोजन लेने से वंचित होकर, निराश होकर, हमें थके हुए अनुभव पर दुनिया में फंसे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आमीन, आपके सामने आमीन जीवित मसीहा है। आपको शरीर के लिए जो भोजन जरूरत है वो भी देता है, साथ साथ आपकी आत्मा को भी तृप्त कर देता है। हालेलुया। आमीन। रोटी देता है मसीहा। पढ़िए आगे। जो बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र कर देता है। हालेलुया। मसीहा का लक्षण है। कई लोग बोलता है तू वहां बंद पड़े रहो, संसार बोलता है तू वहां तक रहो, सीमित रहो, तेरे को इधर तक नहीं जाना, आगे नहीं जाना, तुम्हें वो नहीं करना, ये नहीं करना करके संसार हमें बंधन में रखता है। लेकिन जीसस हमें, मसीहा हमें खोल देता है, हमारे सारे बंधनों से हमें छोड़ देता है, हमें हमारा अंदर ऐसे स्वतंत्रता को प्रदान करता है कि हम आमीन हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में स्वतंत्र चलते फिरते अपनी जीवन जी सके। हालेलुया। हमें गलातियों की पत्री 5:1 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र किया है, हमें आजाद किया है। हालेलुया। जो मसीह को अपनाने के बाद में बंधन में है करके कोई बोल नहीं सकते। पहले हम पाप के बंधन में थे, संसारिक बंधनों में थे, हमें कई प्रकार की मानुषिक बंधनों में हम फंसे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाया। हमें उस दिन से लेकर हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया। आज कोई बंधन आपको महसूस हो रहा है? आज हम आजाद है प्रभु में। हालेलुया। क्योंकि कोई भी दबाव शैतान हमारे ऊपर नहीं रख सकता है, क्योंकि हमें हमारा हर एक रस्सियों को तोड़कर हमें स्वतंत्र करने वाला मसीहा है। हालेलुया। आमीन हालेलुया। वहां लिखा है भजनकार, हमें बंधन में रहने वालों को हमें उस बंधन से छुड़ाता है। पढ़िए आगे। आंखें देता है। पढ़िए आगे। हमें देखिए मसीहा का अगला लक्षण लिखा है, झुके हुओं को सीधा करता है। हालेलुया। आज दुनिया के सामने कई लोग झुके हुए हैं। हालेलुया। दुनिया और उनको झुका देगा और उनके ऊपर बोझ रखेगा, लेकिन मसीहा क्या करेगा? उनके सामने झुके हुए लोगों को मसीहा आकर क्या करेगा? उसको सीधा खड़ा कर देगा। हम लोग भी पाप के दबाव में एकदम झुके हुए अनुभव में था, हमें कोई मान्यता इस संसार में कोई नहीं दिए थे, लेकिन यीशु मसीह हमें झुके हुए अनुभव से सीधा कर दिया है। हालेलुया। आज हम किसी व्यक्ति के सामने हमें सिर इसलिए नहीं झुकता है, हम यीशु मसीह के सामने सिर झुका है। यीशु मसीह हमको वहां से सीधा कर हमें गला लगाकर उनके पास में खड़ा किया है। हालेलुया। ये मसीहा ही कर सकता है। हमें हालेलुया। आज यहाँ जितने भी मेरे वचन सुनने वाले मेरे प्रियो, अगर कोई भी दबाव से आप झुके हुए हो, हमें मसीहा आपको सीधा कर देगा। हालेलुया। 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 हमें हमारा समाज में प्रभु हमें सीधा करेगा, हमें देश में हमें प्रभु सीधा करेगा। हमें हालेलुया। कई बार हम बंधन में हमें थके हुए अनुभव पर हम झुक जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें खड़ा कर देता है। हालेलुया। हमें आगे वचन पढ़िए, जल्दी से हमको आगे बढ़ना है। पढ़िए। आमीन। वहां देखिए मसीहा प्रेम किससे करता है? पापियों से। पापियों से मसीहा आदेश देता है, कल से पाप मत करो।
मसीहा के पास पापियों को आने का कोई मना नहीं है, लेकिन आकर माफ करना है करके बोलने से मसीहा माफ कर देगा। उस दिन से बोलेगा हमें आज तुम्हारा पाप को क्षमा किया है, लेकिन कल से तू पापी नहीं, तू हमें धर्मी है। यीशु मसीह के पास आकर पाप की क्षमा पाने के बाद हम फिर पापी नहीं, धर्मी है। हमें उस अनुभव में जब हम जिएंगे तब प्रभु हमसे प्रेम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक पापिनी स्त्री आई थी, सभी लोग बोला ये पापी है। यीशु मसीह भी बोला हाँ मान लिया ये पापी है, लेकिन वो हे प्रभु मैं पापी थी, लेकिन मैं तेरे सामने आया, सभी लोग मुझे तेरे सामने ले आया, मैं जानता हूं तुम मसीह है, मैं मेरा जीवन तेरे सामने सरेंडर करता हूं। ऐसे उस दिन वो स्त्री बोला है, उस दिन से लेकर उनके सारे पाप की क्षमा हो गया, उस दिन से वो धर्मी हो गई, उस दिन से लेकर मसीहा उनसे प्रेम करने लगे। हालेलुया। हमें हम भी हमें प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू से जिस दिन शुद्ध हुआ, एक नया जन्म पाया, उस दिन से लेकर हम भी प्रभु यीशु की ओर से हमें प्रेम को अनुभव कर रहा है। हालेलुया। हम प्रभु को प्रेम करता है, प्रभु हमसे प्रेम करता है, क्योंकि बाइबल कहती है हमें यहां लिखा है हमें परमेश्वर के पुत्र मसीहा यीशु हमें धर्मी लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम अपने जीवन धर्ममय अनुभव में अगर जिएंगे, हमें मसीहा हमसे प्रेम करेगा। उसके आगे क्या है? परदेशियों को क्या करता है? रक्षा करता है। हालेलुया। उसके बारे में भी वर्णन करने के लिए मेरा पास समय नहीं है, मैं दूसरे एक विषय पर आएगा। और परदेशियों को हमें रक्षा करता है। उसके आगे 8वां जो बात वहां लिखा गया है, वो अनाथों को और विधवाओं को क्या करता है? संभालता है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु ने अपने चेलों को एक शब्द ऐसे कहा 14 अध्याय में, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये मसीहा की लक्षण है। मेरे प्रियो, इस संसार में कुछ भी आने दो, आमीन। हालेलुया। आमीन। मसीहा कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना मैं विधवा हूं, मैं अनाथ हूं, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे सहायता करने वाला कोई नहीं है करके कभी भी तेरे मन में सोचना नहीं, क्योंकि तेरे लिए सब कुछ बनकर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। कितनी कठिनाई से आप गुजरना पड़ते तो भी, मैं मेरे जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों को सामना किया है, लेकिन मेरे अंदर का ये एकमात्र बल यह है, मेरे लिए सब कुछ बनकर मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज की इस हमें आराधना के वेला में मैं आपसे ये बात को कहना चाहता हूँ, हमें कभी दुनिया में हम अकेलापन हमें हमारा जीवन में आ जाता है, हमारा साथी हमें छोड़ सकता है, हमारे प्रिय लोग हमसे दूर हो सकता है, लेकिन 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 मसीहा हमारा साथ है। अगर ये मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह मसीहा बनकर है, तो वो हमारा साथ हमेशा है। हालेलुया। दाऊद मसीहा के लक्षण इस प्रकार में वर्णन किया। अब जल्दी से हम यशायाह नबी की पुस्तक की ओर जाएंगे। 61 अध्याय का पहला वचन से लेकर हम देखेंगे। जल्दी से पढ़िए 61 का पहला वचन। 61 का 1 से 3 तक। देखो, यशायाह नबी के पास मसीहा के प्रति परमेश्वर के ओर से वचन आया, जो मसीहा खेदित मन वालों को क्या देता है? शांति देता है। हम तो छोटे छोटे बातों में खेदित हो जाता है ना। हमें छोटे छोटे बात अगर हम जो पसंद नहीं करता वो सुनते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमारा दिल में ऐसे हो जाता है, वो मेरे लिए ऐसे किया, मेरे एकदम पास के व्यक्ति थे, मेरे जीवन में ऐसे करेंगे करके मैं सोचा नहीं, हमारा दिल जल्दी टूट जाता है। हालेलुया।
जब यीशु मसीह संसार में अपने जीवन बिताकर आमीन कालवरी में बलिदान होकर आमीन स्वर्गारोहण करने के बाद चेले लोगों के अंदर बहुत दुख आया। हमारा मसीहा हमारा साथ थे तब हम सब कुछ पाए थे, जब हम खाने के पहले खाना हमारा जीवन में जो जरूरत था सब प्रभु यीशु हमको दिया था, लेकिन वो चले गया करके सोच के हमें चेले लोग अपने जाल को लेकर अपने काम में चले गया था। दिल में बहुत दुख हो गया, हे प्रभु तू अगर जीवित रहता होता हमको आज दोबारा मछली पकड़ना जाना नहीं होता। इंसान है ऐसे कभी होता है, कभी लगता है कि कोई नहीं है मेरा साथ, सब कुछ मेरा खत्म हो गया है, खेदित मन आ जाता है, मन से बोलता है कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है, कुछ आगे सही होने वाला नहीं है। हालेलुया, मसीहा को याद करो, ऐसे वक्त में मसीहा को याद करो। खेदित मन जब आता है हमें तब मसीहा को याद करो, मसीहा शांति को प्रोवाइड करेगा। हालेलुया, पुरुषोत्तम बोल रहा है खेदित मन वालों को तुरंत शांति को देने वाला मसीहा का काम है, वो मेरा यीशु मसीह का काम है। हालेलुया, हमें वहां आगे भी लिखा है, हमें बंधन में रहने वालों को पढ़िए भैया, हमें आगे क्या लिखा है? हमें देखिए फिर से वो बात आ रहा है, हमें छुटकारा, बंधन से छुटकारा, भविष्यवक्ता यशायाह भी उसी को बता रहा है। हम उसके बारे में सोचा, इसके आगे पढ़ेंगे, आगे दो बातें मैं आपको वर्णन करके बता के हमें प्रार्थना में जाएंगे। पढ़िए आगे। देखिए मसीहा की विषय में यहां और बताते हैं, प्रसन्न वर्ष, पलटा लेने का जो काल, ये दोनों भी मसीहा के पास है। हालेलुया, मतलब काल के समय की गति को कंट्रोल करने वाला ही मसीहा है। कितने लोग उस मसीहा पर विश्वास करते हैं? आमीन। आज और कल आने वाले दिन ये सब मसीहा के हाथों में है। हालेलुया, यहां दो बात के बारे में बताया गया है, प्रसन्न होने का वर्ष यानी उद्धार पाने का वर्ष, आशीष पाने का वर्ष। हालेलुया, हमारा जीवन में हर चीज के लिए परमेश्वर मौका देता है, हर चीज के लिए। बिना मौका देते हुए कोई भी घटनाएं हमारा जीवन में नहीं होता है, कोई संसार में किसी के जीवन में नहीं होता है, अचानक किसी के जीवन में कोई ऐसे बात नहीं होता है। कई बार क्या है, मौका देता है। मसीहा ये बात जरूर करता है, हमें प्रसन्न होने का, उद्धार पाने का, बच जाने का, आशीष पाने का अवसर हमारा सामने प्रभु देगा। आज पूरे विश्व के लिए अनुग्रह का युग चल रहा है, अनुग्रह का युग चल रहा है। जैसे नूह ने जहाज को बनाकर खड़ा करने के बाद सारे दुनिया से बोला, भाई लोग तुम लोग सारे पाप में फंसे हुए मैं जानता हूं, परमेश्वर भी ये जानते तुम लोग सब दुष्टता में, पाप में फंसे हुए हैं। लेकिन वही परमेश्वर ने एक जहाज बनाने के लिए मुझे आदेश दिया, मैंने उनके आदेश पर वो जहाज को बनाकर खड़ा किया, लेकिन वो जहाज का दरवाजा आज खुला हुआ है। हालेलुया, ये प्रसन्नता के वर्ष है। हालेलुया, पूरे पानी उतर आकर हमें पृथ्वी को नाश होने के पहले बहुत दिन तक वो दरवाजा खुला हुआ था उस जहाज का। ऐसे एक जहाज को खोलकर छोड़कर हमें नूह अपने काम नहीं किया, नूह ने प्रचार किया। परमेश्वर ने बोला अगर कोई बच जाना है तो, अगर आप पाप में है तो भी कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोल के रखा है, उसके अंदर प्रवेश हो जाओ। यह है सुसमाचार, यह है अनुग्रह का युग, यह है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया,
हमारा भी व्यक्तिगत जीवन में कुछ नुकसान होने के पहले, कुछ परेशानी होने के पहले परमेश्वर हमारा सामने ऐसे ऐसे दरवाजों को खोल कर रखकर बेटा और बेटी करके बुलाकर हमसे बोलता है तू आ जाओ, बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ करके। हालेलुया। बिना बोलकर प्रभु डांटते नहीं है हमें, बिना आमीन हालेलुया चेतावनी देकर प्रभु कोई हानि होने नहीं देता है हमें। हमारा जीवन में वो चेतावनियों को अगर ले लेगा तो हम प्रसन्नता होने का वर्ष में हम आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। हमें वहां देखिए, हमें नूह ने प्रचार किया आ जाओ, बहुत बड़े बारिश होने वाला है, बहुत बड़े परमेश्वर के प्रकोप होने वाला है, तो उसके पहले इस दरवाजे से प्रवेश हो जाओ। लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया है। तब क्या होता है, वही मसीहा पलटा लेने का दिन को लेकर आता है। वही मसीहा क्या करता है, पलटा लेने का दिन को लेकर आता है। वो है न्याय का दिन। आज न्याय का दिन नहीं है, आज मन फिराने का दिन है, आज प्रभु के पास आकर बच जाने का दिन है। लेकिन ये अनुभव को, ये दिन को अगर लेगा नहीं, अपने जीवन में लेगा नहीं, तो क्या करेंगे, कुछ दिन के बाद वो प्रसन्न होने का वर्ष समाप्त हो जाएगा। तब वही मसीहा पलटा लेने का यानी न्याय का अधिकार भी वो मसीहा के अंदर है। अब देखिए, नूह ने जहाज बना दिया, सबको प्रोक्लेम किया, प्रचार किया, कोई नहीं आया। परमेश्वर ने बोला नूह तेरे परिवार को लेकर तू अंदर चले जा, कुछ जानवरों को भी लेकर चले जा, जो जरूरत है सबको उस जहाज में ले जाओ, क्योंकि मैं इस देश को नाश करने जा रहे हैं। तो ये जहाज बनाने वाले मिस्त्री, उनको क्या बोलता है, कारपेंटर है। कारपेंटर भी, इसको बनाने वाले भी परिवार का कोई एक जन भी उसके अंदर प्रवेश नहीं किया। मेरे को इस बात में डर भी रहता है, आज कलीसिया को खड़ा करने वालों में से भी कई लोग छोड़ने वाला है। हालेलुया। मैं उसके अर्थ में बोल रहा हूं। मैं कलीसिया को 50 साल तक खड़ा किया है करके बोलने वाले भी आखिरी दिन उसके अंदर होगा कि नहीं होगा, हमें यह सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें उस मसीहा के साथ प्रसन्न होने वाले वर्ष में उनके साथ रहने वाले ही आमीन हालेलुया सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। ये जो कारपेंटर काम करने वाले, जहाज बनाने वाले, बारिश का पहला दिन बोला भाई साहब मेरे लिए भी खोल दो, मैंने लकड़ी का काम करने वाला था, मैंने इस लकड़ी के काम किए थे, मैंने उसको बनाया था। उसके पहले एक काम हुआ था, नूह और जितने लोगों को उसके अंदर चढ़ना था, चढ़ने के बाद क्या हो गया, दरवाजा किसने बंद किया, परमेश्वर ने। मसीहा प्रसन्न होने का वर्ष को बंद किया। प्रसन्न होने का वर्ष, जहाज का दरवाजा बंद होना मतलब हमें प्रसन्न होने का वर्ष का समय समाप्त हो गया। बंद होने के बाद कोई भी आकर चिल्लाए हे मसीहा हमारे लिए भी खोलना। 10 कुमारियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह उसको स्पष्टीकरण किया। 10 लोग मसीहा को ढूंढते हुए रहा, उसमें 5 लोग तत्काल तैयार रहा, वो प्रसन्न वर्ष में रहा हमें। लेकिन 5 लोग उदासी बनकर रहा, अपने पास दीवटें थे लेकिन तेल को रखने के आमीन हालेलुया क्षमता उनके पास नहीं था। इसका मतलब हमें वो प्रसन्न वर्ष में अपने आप को सुरक्षित नहीं रखने में कामयाब नहीं रहा। वो लोग भी बाद में आकर, जब बंद दरवाजा बंद होने के बाद में आकर बोलते हैं हे मसीहा हमें, हे प्रभु हमारे लिए भी खोले करके बोलने से प्रभु बोलता हूं अब प्रसन्न वर्ष नहीं है। अब क्या नहीं है, प्रसन्न वर्ष नहीं है, क्योंकि हमें पलटा लेने का दिन चालू हो गया, उसके पहले दरवाजा बंद हो गया है। हमें इसलिए आपके लिए कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। जब इसहाक के पास आशीष देने के समय था, छोटे वाले भाई याकूब ने चतुराई से आकर उसको लेकर गया, लेकिन वो बड़े वाले भाई को मिलना था। सब आशीष लेकर जाने के बाद बड़े वाला भाई आया, हमें एसाव आकर बोला हे पिता हमें, मुझे आशीष दो, जो मुझे पहलौठा का जो आशीष मिलना था हमें मुझे दो।
लेकिन पिता ने बोला, बेटा हो गया है, हमें तेरे रूप लेकर दूसरे तेरे भाई आकर वो पहले उठा के आशीष को लेकर चले गया, वो आशीष चले गया, अब वो नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जिस समय पर जिस चीज को हमें प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है, मसीहा आज हमें ऐसे एक प्रसन्नता के समय दिया है, इसलिए हमें उनके साथ है। हालेलुया। लेकिन दुनिया में फंसे हुए लोग, मसीहा से दूर रहने वाले लोग, आने वाले दिनों में हमें वो पलटा लेने का दिन में होगा, हमें वो बहुत हमें दुख की बात होंगे। हमें हाल दुनिया को न्याय करने वाला, हमें दुनिया को बचाने के लिए जो जिसके पास अधिकार है वो ही दुनिया को न्याय करेगा। हमें यीशु मसीह दुनिया को न्याय करेगा। आज वो प्रेम करेगा, आज और आमीन हमें संभालेगा, आज वो सुरक्षा देगा, लेकिन एक दिन वो न्याय के लिए वो आने वाला है। मैं मेरे बातों को समाप्त करने जा रहा हूं मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। इन वचनों में मसीहा के लक्षण लिखा हुआ है, हमें उसको समझने वाले आशीषित रहेगा। आज कितने लोग आमीन हालेलुया मसीह के साथ है। हालेलुया। हमें सब अपने आंखों को बंद करें, जितने लोग मसीह के साथ है, हमें हालेलुया उनका सुरक्षा को अनुभव कर रहा है। हमें हालेलुया, हे प्रभु तूने मुझे हमें पाप में से बचाया, हमें मैं मरे हुई अवस्था में से तूने मुझे हमें जिलाया, हमें मैं बंधन में था तूने मुझे बड़ा आमीन हमें उस हमें बंधन में से छुटकारा दिया। हमें इसलिए है, हमें आज में एक प्रसन्न होने का वर्ष में है, आशीषमय वर्ष में है, अनुग्रह के युग में है, आज मैं कलीसिया में है, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ है, क्योंकि सारे मानव को बचाने के लिए इस धरती पर आया हुआ मसीह के साथ है। ये मेरा जीवन में आनंद की बात है। जितने लोग हमें उस आत्मिक अनुभव को महसूस कर रहा है, सभी लोग प्रार्थना करें। अगर कोई मसीह से दूर है, अगर कोई मसीह के आत्मिक अनुभव से दूर है, हमें थोड़ी समय प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे बंधनों को तोड़ दे, हमें मेरे जीवन में जो अंधे अनुभव है हमें आंसुओं को हमें आंखों को प्रदान करे, हमें जितने बातें मैं सुन नहीं पा रहा है, हमें तेरे बातों को सुनने के लिए मेरे कान को खोल दे, हमें जितने अपवित्रताइयां मेरे जीवन में है, हे मसीहा मेरे जीवन में पवित्रताई को प्रदान कर। हमें मिलकर प्रार्थना करें उस मसीहा के लिए, हमें छुड़ाया हुआ उस मसीहा के लिए, हमें थालियों को बजाकर हमें महिमा करे, स्तुति करे, क्योंकि उन्होंने हमें बचाया है, उन्होंने हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करके उन अंधकार में से हमें छुटकारा देकर हमें परमेश्वर के राज की वारिस बना दिया है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें, उस मसीह हमें महिमा, हमें हाले मसीहा को हम महिमा करें, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पूछ रहा है, हमें हालेलुया और किसी के लिए इंतजार करना है क्या? मुझे सुनने वालों से मैं कहना चाहता हूं, हमें मानव राशि की हमें उद्धार के लिए हमें मसीहा इस संसार पर आ चुका है। अभी भी वो आमीन प्रसन्न होने का वर्ष चल रहा है, अभी भी उस जगह आज की दरवाजा खुला हुआ है। अगर कोई भी उस मसीहा को अपनाना चाहते हैं, मसीहा के पास आ जाओ। अगर आप झुके हुई अवस्था में है तो मसीहा आपको सीधा करेगा, आप अंधे अवस्था में है तो प्रभु आपकी आंखें खोल देगा। जितनी भी बातें परमेश्वर के वचन में जो हमने देखा है, यशायाह नबी के द्वारा, दाऊद के द्वारा, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें मुंह से जो बोला हुआ वचन के द्वारा हमें मालूम हो गया है। इसलिए इन दिनों में हम अपने दुख से आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया सांत्वना पाकर, आमीन हाले टूटे हुए मन से हम शांति पाकर हमें मसीहा के संग रहे, क्योंकि मसीहा हमारा सामने प्रकट है। आइए हम प्रार्थना करें, सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। आज के पवित्र दिन की आराधना हमारा जीवन में आशीष के कारण रहा है, क्योंकि हम मसीहा के साथ हैं। हालेलुया। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र दिन में हम प्रभु तेरे उपस्थिति में आकर आराधना करने के लिए आपने हमारे जीवन में सहायता किया, क्योंकि आमीन हालेलुया सारे मानव आपसे दूर रहा, लेकिन आमीन हालेलुया मसीहा इस संसार में आकर सभी को बोझ को आमीन निकाला, सारे बंधनों को तोड़कर सभी के पास मसीहा आशीषों को देकर हमें सभी को हमें मसीहा की ओर खींचा। हम भी पापी थे, लेकिन आपने हमें भी आपकी ओर खींचकर
हम झुके हुए थे, लेकिन हमें आपके पास सीधा खड़ा कर कर हमें आशीषित किया। आज जितने भी वचन सुने हैं सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। अभी तक मसीहा को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए हैं, उन प्रियों के जीवन में भी और अवसर प्रदान करें, ताकि हमें मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति हमें प्रसन्न वर्ष में उस महिमा में बने रहने के लिए सहायता करें। कोई भी उस पलटा देने का, हमें लेने का दिन में फंस ना जाने पाए। ईश राजा, आपके प्रेम धर्मियों के साथ है, हमारा साथ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे पूरे कलीसिया के लिए फिर से एक बार और दुआ करते हैं। जो जो वचन सुने हैं सभी को आशीषित करे। सोशल मीडिया के द्वारा हमें भिन्न भिन्न जगहों में रहकर हमारा वचन सुनने वाले हर एक को तो आशीषित करना पिता परमेश्वर। हमें इन दिनों में हमें हाल जहां कहीं भी हम अपने कार्य क्षेत्र में, परिवार में, हमें हाल हमारे जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आप हमारा साथ रहना पिता परमेश्वर। आप हमारा मसीहा है। जैसे सामरिया स्त्री ने आखिरी में बोला मैं मसीहा को देख लिया है करके, जैसे मसीहा को अपनाया वैसे हम सब प्रभु आपको अपनाया है। हमें हमारे जीवन भर आप पर बने रहने के लिए हमें सहायता करना, आप हमारे साथ रहना, हमारे बच्चों को सहायता करना, हमारे जवानों को सहायता करना, हमारे भाई बहनों को सहायता करना, हमें इस प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को प्रभु तू संभालना पिता परमेश्वर, हमारा देश को संभालना पिता परमेश्वर, विश्व भर में फैले हुए कलीसिया को संभालना पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह हम सबके साथ होने पाए, हर एक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इन दिनों में बंधन में जो है वो छुटकारा प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर। आपने हमारा प्रार्थना को सुना, हमारे प्रिय लोगों को आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर पिता। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संग और सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बने रहे। बोलो।